हमारी सोच से कहीं ज्यादा प्राचीन है ये रहस्यमयी चीज। शोधकर्ताओं को मिले 2300 साल पुराने अवशेष जमीन में दफन शहर से मिले थे। ये चीजें, ये निशान जिसके आधार पर हुई दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी। क्या है ये? माया सभ्यता का क्या है भारत से संबंध? माया कैलेंडर से जुड़े कई पत्थरों के टुकड़े ग्वाटेमाला में मिले हैं। इन टुकड़ों में शोधकर्ताओं ने लेखनी और चिन्हों का पता लगाया है। कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला है कि ये करीब 300 ईसा पूर्व हैं। जो निशान माया कैलेंडर के मिले थे उसके आधार पर ही दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी हुई थी। माया सभ्यता के छिपे हुए 478 ढांचे मिले। 3400 साल पहले होता था माया कैलेंडर का उपयोग। माया कैलेंडर के आधार पर पहले भी दुनिया के खत्म होने की अफवाहें उड़ चुकी हैं। माया कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर को दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन दुनिया आज भी जस की तस है। हर साल 365 दिनों के बाद कैलेंडर बदला जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। 365 दिन ही कई लोगों के लिए काफी लंबा हो जाता है। लेकिन अगर आपको 18,980 दिनों बाद अपना कैलेंडर बदलने का मौका मिले तो कैसा लगेगा? जरा सोचिए, 18,980 दिन यानी 52 सौर वर्ष माया कैलेंडर का सबसे लंबा चक्र बनाते हैं। इसी माया कैलेंडर का इस्तेमाल हजारों वर्षों से उत्तरी और मध्य अमेरिका में स्वदेशी लोग करते हैं। पुरातत्वविदों ने मेसो अमेरिकन टाइम कीपिंग और लेखन प्रणालियों से जुड़े कई स्मारकों और चित्रों की खोज की है। हालांकि अभी भी इस बात का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है कि माया कैलेंडर कितना पुराना है। वहीं हाल ही में शोधकर्ताओं को माया कैलेंडर के अवशेष मिले, जिससे इस बात का पता चलता है कि माया सभ्यता में चिन्ह के अलावा लेखनी का काफी पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है। साइंस एडवांस में छपे जर्नल में शोधकर्ताओं ने बताया कि इन्हें ग्वाटेमाला में माया उत्खनन स्थल सैन बार्टोलो में चूना प्लास्टर से बने 2 टुकड़े मिले हैं, जिसमें से ऊपरी हिस्से पर एक 7 हिरन का चिन्ह है। वहीं दूसरा टुकड़ा लेखन परंपरा की ओर इशारा करता है, जो शोधकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय है और होना भी चाहिए। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके जरिए माया सभ्यता में लेखन के विकास के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 249 अन्य टुकड़े भी मिले हैं। ये टुकड़े लास पिटूरास पिरामिड परिसर के अंदर मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह चूना प्लास्टर जिस कैलेंडर का है उसमें 260 दिनों का एक साल होता है। 7 हिरन कैलेंडर में एक दिन का संकेत करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए पता चलता है कि यह प्राचीन माया कैलेंडर करीब 300 ईसा पूर्व का है। इस अध्ययन के सह लेखक डेविड स्टुअर्ट बताते हैं कि इस बात की संभावना है कि कभी यह शहर समारोह या बाजारों के लिए एक सभा स्थल था। उन्होंने बताया, माया संस्कृति के लोगों के पास 4 तरह के कैलेंडर होते हैं। वह समय का हिसाब रखने में काफी रुचि रखते थे। समय को मापने के लिए भी उनके पास अलग अलग तरीके थे। उन्हीं में से एक पवित्र भविष्यवाणी कैलेंडर यह भी है जिसमें 7 हिरन का संकेत बना होता है। हालांकि यह लॉन्ग काउंट कैलेंडर नहीं है। इसके जरिए 2012 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी की गई थी। अब भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए 25,000 वर्ष पुराने शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई और मेहरगढ़ के अलावा कुछ अन्य नृवंशीय एवं पुरातत्वीय प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत की भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। यहीं से मानव ने अन्य जगहों पर बसाहट करने और वैदिक धर्म की नींव रखी थी। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है।
250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और काल चक्र को काफी महत्व दिया जाता था। मैक्सिको इस सभ्यता का जड़ था। आज भी यहाँ इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। अमेरिका को प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता है। यूं तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमाण मिले हैं और 1800 साल ईसा पूर्व से प्रशांत सागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ईसा से कोई 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था। 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए थे। 250 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण किया गया, शहर बसे। उनकी सबसे उल्लेखनीय इमारतें हैं पिरामिड, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई। लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का विनाश होने लगा और नगर खाली हो गए। माया सभ्यता का पंचांग 3114 ईसा पूर्व शुरू किया गया था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाक्तुन नाम के एक काल का अंत होता है। 21 दिसंबर 2012 को उसी कैलेंडर का 13वां बाक्तुन खत्म हो जाएगा। हालांकि माया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह भी सिंधु घाटी और मिस्र की सभ्यताओं की तरह सबसे रहस्यमयी सभ्यता है, जो अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बसाई थी, इसीलिए वहां के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले ही पहुंच गई थी। माना जाता है कि यह बसाहट महाभारत काल से शुरू हुई थी। चिली, पेरू, बोलीविया में भी हिंदू धर्म जो है वो फैला हुआ है। मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है वहां पर। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। अब माया सभ्यता का जनक कौन है, ये एक ऐसा सवाल है जिसे समझना जरूरी है। देखो, मायासुर, वैसे तो हम सही से कुछ भी नहीं कह सकते, पर मायासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता का जनक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जानकारियां और विलक्षण प्रतिभा माया दानव के पास थी, वही माया सभ्यता के लोगों के पास भी थी। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडर उसी के द्वारा निर्मित है। अमेरिका में शिव, गणेश, नरसिंह आदि देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख आदि का पाया जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्राचीन काल में अमेरिका में भारतीय लोगों का निवास था। इसके बारे में विस्तार से वर्णन आपको भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू अमेरिका में चित्रों सहित मिलेगा। साल 2020 अब अपने लाभ लश्कर को समेटकर विदा होने की ओर बढ़ चली थी। जाते जाते भी इस साल में पृथ्वी के खत्म होने की अफवाहों ने खूब सुर्खियां बटोरी। दुनिया के खत्म होने की अफवाह अक्सर उड़ती रहती है। एक बार फिर से एक कैलेंडर को आधार मानकर पृथ्वी के खत्म होने के दावे किए गए, जिसे माया कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के पास एक देश है ग्वाटेमाला। यही एक्चुअली उत्तर पश्चिम में मैक्सिको है और दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर बहता है। यहाँ पर एक तिकाल नाम की जगह है जहाँ 1970 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई कराई। खुदाई के दौरान सबसे पहले एक पिरामिड के आकार का मंदिर निकला। उसके बाद वो अलग अलग उसकी खुदाई करते रहे तो शहर के अवशेष मिले। करीब 1500 साल पुराना बताया जाता है इसे, कि माया सभ्यता का ये शहर 1500 साल पुराना है। अब माया सभ्यता का अंत कैसे हुआ? एक रिपोर्ट कहती है कि करीब 100 से ज्यादा वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने के कारण इसका अंत हो गया। रिसर्च में पाया गया कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य एक भयंकर सूखा पड़ा था, वही माया सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण बना। लाइव साइंस की रिपोर्ट कहती है कि 6वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक यहाँ भयंकर सूखा पड़ा, जो माया सभ्यता के विनाश का कारण बना, और परंतु उसके उजड़ने के कोई खास सबूत जो हैं वो हमें नहीं मिले।
कई रिसर्च में यह भी दावा किया जाता है कि माया सभ्यता के कुछ लोगों ने अपने वजूद को बचाए रखा और उसके साथ बचाया रखा इनका कैलेंडर। बताया जाता है ग्वाटेमाला में आज भी 40% माया मूल निवासी हैं। जो माया कैलेंडर को चांद के मासिक चक्रों, सूरज के सालाना चक्रों की गणना के आधार पर बनाया गया है। इसमें भी 20 तरह के कैलेंडर हैं। हद है भाई। इनमें से लॉन्ग काउंट, दूसरा जॉलिकन और तीसरा हॉब सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसमें 13 दिन, 20 दिन, 260 दिन का वक्त गिना जाता है। मतलब एक साल 290 दिन का होता है। साल 2000 में भी माया कैलेंडर आधार पर ही दुनिया के खत्म होने की जब अफवाह उड़ी थी, तो तब नेशनल जियोग्राफिक में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि माया ने 2012 में दुनिया के समाप्त होने की भविष्यवाणी नहीं की थी। नेशनल जियोग्राफिक ग्रांटी विलियम सेटर्नो ने ग्वाटेमाला में माया कॉम्प्लेक्स में दीवारों पर चित्रित संख्याओं की एक श्रृंखला की खोज की थी। गणना में वे तिथियां शामिल थी जो भविष्य में दूर तक जाती हैं। उन्होंने बताया था कि दुनिया अब से 7000 साल बाद कर ऐसे ही रहेगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।